राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज आपके सामने फिर से हमारा वही प्रॉब्लम सेट चल रहा है ना, मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिसका कि लेक्चर नंबर 5 लेके लेक्चर नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इसके पहले के सारे वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, जाइए एंजॉय कीजिए। ये आपका लास्ट है। 9th के भी हमने पूरे अलजेब्रा के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करके रखे, ठीक है। एंड 7th का भी कंप्लीट है, 8th का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट है, अभी 8th का स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जस्ट बाद फिर 8th का स्टार्ट है। आपके कोई भी रिलेटिव्स हो उन्हें भी आप बता सकते हैं कि हेलो स्टडीज एक चैनल है जिसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश के 12th की इंग्लिश के पोएम्स, 7th की इंग्लिश के पोएम्स धीरे 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 करके सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक ये सब कंप्लीट है। सबको समझ में आया? कमेंट सेक्शन पे बताओ किसे क्या नहीं समझ में आया। और प्लीज बी सीरियस, पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई करना। अब आपके लिए इतनी मेहनत करते, आप तो खुद के लिए मेहनत करना है ना। हम आपके लिए करते हैं, आप खुद के लिए कीजिए, मत कीजिए हमारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम। इस पाई डायग्राम को देखो, ठीक है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपको ये पाई डायग्राम को देखना है। ये क्या बता रहा है? नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जो है ना, उनके परसेंटेज बता रहा है। मतलब व्हीकल्स के नंबर नहीं पता है ना, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जितने भी है उनके परसेंटेज के बेस पे क्या बता रहा है, जो कि टाउन से 8 AM से 10 AM है ना, उतने के बीच में वो सिग्नल से पास होती है। जाते हो ना, गाड़ी चलाते हो कि नहीं, कई सारे कई तो सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अब ये सॉरी ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई, ये आपको डेटा दे दिया गया। अब इसके बेस पे आपको ये दो क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर है? देखो, observe the adjacent pie diagram that show the percentage of number of vehicles passing a signal in a town between 8 AM and 10 AM. Okay, अब देखो, find the central angle for each type of vehicles. Each type of vehicles के central angle find कर रहे हैं। कितना लंबे प्रोसीजर में जाने वाले हो, है ना। टू व्हीलर, कार्स, टेम्पोस, बसेस, रिक्शा, सबके आपको परसेंटेज में मिले हुए हैं, ठीक है। आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए आपको ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल इन द सेंस, जिसको थीटा बोला जाता है, पता है ना फॉर्मूला, है ना। तो देखो गिवन में हमने ऑलरेडी, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में ना छोड़ दी। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, मतलब 1200, ठीक है। अगर टू व्हीलर टोटल यहाँ पर अगर 1200 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो आपको सारे व्हीकल्स के नंबर आपको निकालना है, मतलब कितने हैं टोटल, है ना। ये कार्स के कितने हैं, टेम्पोस कितना है, बसेस कितना है, और आपको क्या दिया है, टू व्हीलर आपको 1200 दे दिया है, टू व्हीलर 1200 दिया है। आपको ये सब क्या करना है, फाइंड करना है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स, तो ये सारे व्हीकल्स के भी नंबर्स आपको फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम गिवन में क्या लिखे हैं, देखो, अ पाई डायग्राम व्हिच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हीकल्स इन परसेंट में मिला हुआ है। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मिली, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, फर्स्ट में क्या दे रहा है, सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। हर व्हीकल्स के लिए हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। परसेंट में दिया गया है, हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, जो डिग्री में निकलता है ना आपका आंसर। ओके, एंड इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर इज 1200, ये आपको अगर 1200 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स, तो ये सब व्हीकल्स के भी नंबर्स आपको निकालना है। क्लियर हो गया? ओके, तो गिवन दिया है, तो जिसमें हम फर्स्ट में क्या फाइंड करना है ये लिखेंगे। अब यहाँ पे टू फाइंड हमने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग फाइंड करना है। तो फर्स्ट का पहले देखेंगे, है ना। तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल, है ना, फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स। आपको लिखा सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स, तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड central angle for each type of vehicles। क्लियर? ओके, तो चलो, इसके लिए तो हमको फॉर्मूला पता है ना। हमको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पता है ना आपको। तो क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा से डिनोट किया जाता है, हाँ। तो ये इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या लोगे आप, देखो फर्स्ट फाइंड करना है ना। हाँ, इसका तो सबसे पहले देखो, टू व्हीलर का आपको कितना मिला है, 1200 मिला है। हम उसके बाद फिर ले लेते कार का, हमको एक एक का निकालना है। तो अभी कितने कितने बनेंगे, अभी तो फर्स्ट हम कार का निकाल रहे हैं, फिर टेम्पो, बसेस, रिक्शा, सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है। एक हम समझाएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। क्लियर है? तो चलो, आपको एक मिनट, मेजरमेंट ऑफ जो सेंट्रल एंगल है ना, ये हमको फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या दिया है,
ध्यान रखना परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज ऑफ कार में आ जाओ, परसेंटेज ऑफ कार्स। इसके लिए हमको रब भी करना पड़ेगा क्योंकि सबका निकालना है, तो प्लीज सॉल्व करते जाइए। परसेंटेज ऑफ कार्स और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल परसेंट, ठीक है, टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 360। ऐसे ये यही हमारा फॉर्मूला है। तो देखो अभी एक का सिर्फ कार का निकाल के बता रहे हैं, टेम्पो बसेस रिक्शा आपको निकालना, क्या लिखेंगे, सिंपली मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। परसेंटेज ऑफ कार्स आपको मिला हुआ है कितना है, 30%, लिख लो यहाँ पे 30%, परसेंट बिल्कुल बराबर से लिखना है। टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। कभी भी ये जो सर्कल होता है वो पूरा 100% का होता है, बताया था। और कितना डिग्री में, 360 डिग्री, दो चीज बिठा लो, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई बाय 360, तो परसेंट तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, यही होने वाला है। देन 10 3 30, उसके बाद फिर क्या हो गया, 10 10 100, क्लियर। अब ये जीरो कट करो, ये जीरो कट करो। अब उसके बाद फिर आपका आंसर क्या आता है, 3 6 18, ओके, 1 3 3 3 9 एंड 10, ये आ गया आपका फर्स्ट का 108, ओके। तो मतलब आपकी जो कार्स है ना, ये कार है, इनकी सेंट्रल एंगल निकल के आगे कितना, 108 डिग्री, है ना। एंगल हमेशा डिग्री में निकल के आता है, याद रखो, हो गया, एक का निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, आप आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे लिखो देयरफॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ कार इज 108 डिग्री एंड इनबॉक्स, क्लियर। अब सेम प्रोसीजर आपको सब में करना है। सो लेट्स स्टार्ट, बिना रुके स्टार्ट हो जाओ, सारे के सॉल्यूशन आपको निकालना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये रहा सॉल्यूशन, देखो हमने शॉर्ट में तरीके से बता रहे हैं आपको। पहले हमने क्या किया, टू फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स आपको निकालना था, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल एंड थीटा इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ व्हीकल अपॉन में टोटल परसेंट मल्टीप्लाई बाय 360। एक बार आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद ये व्हीकल की स्पेस पे जो जो भी व्हीकल्स के बारे में लिखना है आपको, कार, टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, बसेस, टेम्पोस। अब हर बार तो ये फॉर्मूला नहीं लिखते बैठोगे, एक बार वो फॉर्मूला आप यहाँ ऊपर लिखिए और यहाँ लिखिए परसेंटेज ऑफ व्हीकल, व्हीकल्स नहीं व्हीकल, क्योंकि जो सिंगल निकालोगे ना पहले उसके बारे में बताओगे। या तो परसेंटेज ऑफ, अगर आपको हर बार लिखना है तो परसेंटेज ऑफ कार, परसेंटेज ऑफ टू व्हीलर, परसेंटेज ऑफ ऑटो रिक्शा, परसेंटेज ऑफ बसेस, ऐसा करोगे, है ना, मर्जी आपकी। हम सीधे सीधे एक बात बता रहे, ध्यान रखो। फॉर्मूला वैसे भी एक बार अगर आपका देख लिया गया तो समझ जाएंगे कि हाँ आपने करेक्ट किया है। ये फॉर्मूला आप ऊपर में लिखिए, टू फाइंड करके लिखो, फिर सीधे ये फॉर्मूला लिखो और उसके बाद देखो ये फर्स्ट का हमने शॉर्ट में लिखा है 30% अपॉन 100% इंटू 360, सिखाएगा ना। परसेंटेज कार का कितना है, 30% है, टोटल परसेंट हमारा 100% है और ये 360 डिग्री है, ओके। थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखा हमने, ये पूरा नहीं लिखा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक बार आपने लिख दिया सबको समझ में आता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, हमने ऑलरेडी कट करके 108 का तो बता दिया था। सेकंड में आ जाओ टू व्हीलर। अब देखो टू व्हीलर का यहाँ पे दिया है कितना, 1200 है ना, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें सेंट्रल एंगल निकालिए। ये तो नंबर दिया है टू व्हीलर का, ये सेकंड क्वेश्चन है, हमको उसमें भी जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या पूछा है कि सारे व्हीकल्स के सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है, बस आपको व्हीकल्स के एंगल निकालना, क्लियर, ओके। तो टू व्हीलर का परसेंट कितना है, 40% है, 100% में से उसको डिवाइड करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 144। कैसे आएगा, देखो क्या करेंगे, 10 4 40, 10 10 100, ओके। ये जीरो कट कर दो, ये जीरो कट कर दो, 36 4 144 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो करेक्ट आएगा, ठीक है। आ गए हम सी, ऑटो रिक्शा। अच्छा हमने ये थोड़ा पार्टीशन करके इसलिए लिखा है, हमें थोड़ा सा यूटिलाइज करना है स्पेस को, है ना। आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। हम कई बार वीडियोस में बता चुके हैं कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण प्रॉब्लम होती है, ब्लैक बोर्ड छोटा उससे मायने नहीं रखता, क्वालिटी एजुकेशन मायने रखती है, क्लियर है, ओके। आ जाइए अब ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा 10% आपको दिया है, ठीक है। ऑटो रिक्शा हमारा 10% है। अच्छा पहले हमने ऑटो रिक्शा का निकाल लिया, बाद में बसेस का निकालिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि कोई छूट ना जाए, ठीक है। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा का 10% है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो 10 1 10 10 100, 0 0 कट गया, 36%, ओके, सॉरी 36 डिग्री, क्लियर है। कट करके बताना है आपको, देख लो, 10 1 10 10, ये देखिए 0 0 कट गया, आ गया ना 36, बस। नाउ बसेस आपका 8% है। अब इस 8% से आपको क्या निकालना है, आपको डिग्री निकालना है, किसकी, बसेस की, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो 8% अपॉन 100%, देखो बार बार बता रहे परसेंट कट हो जाएगी, ठीक,
गले में खराश, विक्स की गोली लो। तो 8% एंड 100% हो गया मल्टीप्लाई बाय 360। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आता है 28.8। अब कैसे आता है ना, देखिए 4 के टेबल में देखिए 4 2 से 8 होता है एंड 4 25 से आपका 100 होता है। क्लियर है। अब 36 को 360 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, चलो यहाँ बताते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय आप 2 कर दीजिए। ओके 0 2 6 12, ओके 2 3 6, देन 7 720 आ गया। ओके 720 अपॉन में 25। ओके ये वैसे ये और कट सकता है, एक बार कट कर लेते, चलो चलो चलते सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो 25 के पीछे 5 आया और यहाँ पे 0 है। क्लियर है। तो 5 के टेबल से जा सकता है, 5 के टेबल से कौन कौन से नंबर जा सकते हैं जिसके पीछे या तो 0 या तो 5। कट कर लो ना यार, सिंप्लीफाई कर लो। तो चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 5 से 25 कर लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे 5 7 से 35 एंड 5 2 10। अब देखो अब इसके बाद कट कर सकते क्या, नहीं। ठीक है कोई कुछ नहीं कट कर सकती, आपका कट हो चुका है 2 से, तो 72 2 से निकालेंगे। ठीक है तो हमारा क्या निकलेगा 2 2 4 एंड 2 7 14। अब ये 144 को आपको 5 से डिवाइड करना। 144 को 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे 5 1 5 2 10, देन 5 8 40। अब उसके बाद एक 4 बचा तो 5 8 40 आगे आपका 28.8। नहीं समझ रहा आ जाओ इस तरह से देखने में, देख लीजिए 5 5 2 13 5 3 15 तो नहीं कर सकते, 40 छोटा है। क्लियर है। ओके ये 4 और ये 4 हमने नीचे लिया, देन क्या होगा 5 8 40। देखो आ रहा है कि नहीं, सीखो इस तरह से करना। अगेन आपका 4 आया, अब यहाँ 4 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे डेसिमल। ओके तो हमको 1 0 मिल गया 5 8 40। क्लियर हुआ क्या। ओके समझ में आ गया। चलो अब आगे गाड़ी बढ़ाओ। तो ये आ गया 28.8% डिग्री सॉरी। अब ई टेम्पोस, अब टेम्पो के परसेंट कहाँ था 12%। ओके 12% टेम्पो, तो 12% अपॉन 100% लिया मल्टीप्लाई बाय 360 किया। ओके देन इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन किया तो 43.2 डिग्री। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो कि नहीं, देखिए ना ये कट गया। ठीक है फिर क्या करेंगे 2 से आप कट करेंगे 2 5 10 2 6 12। क्लियर। अब ये 36 से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 216। अब 216 को आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 43.5। अब वो बाकी करते बैठो। क्लियर हुआ। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, यहां तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, इसे आप सिस्टमेटिक पूरा लाइन बाय लाइन लिखिए। ठीक है हमने थोड़ा सा स्पेस के लिए लिया, अब हमको चलना है सेकंड क्वेश्चन पे, तो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ओके क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200, टू व्हीलर का नंबर आपको पता है, मतलब कितने टू व्हीलर है वो आपको मिला हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। बहुत इजी है, आपको यही फॉर्मूला तो हमारा यही रहना है ना। आपको क्या मिला हुआ है, एक मिला है वो है 1200 और यहाँ जैसे परसेंटेज दिया है यहाँ के लिए क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। ठीक है एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हमको नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता रहती उसको क्या बोलते हैं एक्स एक्स एक्स। ठीक है तो आप क्या करेंगे प्लेट, चलो ये सेकंड स्टार्ट हो रहा है ना, प्लेट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स बी एक्स। ठीक फिर फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी एक्स है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर, आपको किसका निकालना है, सबका निकालना है। तो अभी क्या क्या मिला हमको, नंबर ऑफ टू व्हीलर मिला है तो उसी का सेंट्रल एंगल पहले लिखेंगे क्योंकि हमको टोटल निकालना है ना, हमको टोटल निकालना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मल्टीप्लाई बाय 360। चलो जो वैल्यू मिली हुई है तो देयरफॉर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना मिला हुआ है आपको 144 डिग्री, 144 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितने हैं 1200 एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज x मल्टीप्लाई बाय 360। क्लियर हुआ क्या। अब देखो ये जो x है ये x इधर चला जाएगा। ठीक है देयरफॉर 144 x हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, आपको नहीं समझता तो चलो इधर ऐसा लिख देते हैं इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से। अब देखो ये 144 हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, ये 144 यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे है तो यहाँ के डिवाइडेशन पे हो जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन में 144। क्लियर। ओके अब इसे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा देखो दिमाग लगाओ, 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 सा है एंड 0 0 एंड 12 12 सा 144। क्लियर। अब फिर से देखो 12 1 सा एंड
12 3 सा 36 और ये हो गया सी। क्लियर है? इजी, बहुत इजी है। अब देखो इस इक्वल टू में क्या निकल के आता है, 100 और 30 को मल्टीप्लाई कर दे तो आ गया 3000। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3000। अब ये 3000 क्या है, 3000 क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो आपको फाइंड करना था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी गिवन है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज 3000। यहाँ रुपीज मत लिख देना, ये रुपीज नहीं है, व्हीकल्स के टोटल व्हीकल कितना है वो बता रहे हैं ना, नहीं तो पता चला कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोलेगा रुपीज 3000। बहुत ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या गया है। जब भी आंसर आता है ना तो आंसर आने के पहले उस आंसर की वैल्यू क्या है ये देखो। ठीक है, अपने किलोमीटर है, लीटर है, रुपए है, क्या है वो आपको पहले यहाँ तक आ गया आप, उसके बाद फिर जो आंसर आया ना तो सीधे सीधे क्वेश्चन में पहुंचो। इसके पहले भी हर बार बताया मैंने, नहीं तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया तो हो गए फिर यही भैंस पानी में। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों का भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। नॉइज पॉल्यूशन के रीजंस दिए गए हैं, है ना, किसके कारण होता है, बहुत नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज मतलब आवाज, बहुत तेज गाड़ियां की हॉर्न बजते रहते हैं, पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं, आप भी बजाते हैं यार, आप भी बहुत नॉइज करते हैं, कहीं कोई चिल्ला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी आवाजें होती है, ट्रैफिक होती है, एयरक्राफ्ट जब टैक्स ऑफ होते हैं बहुत तेज आवाज होती है, एंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेन सब में बहुत आवाज होती है। थक गया है इंसान। तो चलो अब कितने कितने होती है, कितने कितने परसेंट में दिया गया, 10%, 50%, 9%, 20% एंड 11%। हमने ऑलरेडी लिखा है। गिवन कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन, जो दिया गया हमने लिख दिया। ओके, टू शो क्या करना है, सेंटर लगा बाय पाई डायग्राम। ठीक है, देखो आपको लिखा हुआ है ना, शो इट बाय पाई डायग्राम। इसको पाई डायग्राम के द्वारा बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको पाई डायग्राम के द्वारा बताना है, तो पाई डायग्राम के द्वारा बताने के लिए आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अभी जस्ट इसके पहले आपने सॉल्व किया है ना, बसेस, टू व्हीलर्स, कार्स, सबके सेंट्रल एंगल निकाले थे आपने, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स निकाला था, सेंट्रल एंगल निकाला था, 2 क्वेश्चन मिला था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी क्या दिया गया, परसेंट में दिया गया है, यहाँ भी आपको परसेंट है। आपको क्या दिया गया, कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन किसके किसके कारण वो दिया गया है, देन परसेंट में जो दिया है वो हमने ऑलरेडी लिखा है। ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया सबने हमने लिख दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाँ पाई डायग्राम में आपको शो करना है, तो उसके लिए हमको सेंट्रल एंगल होना। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल एंगल के लिए फिर क्या लिखेंगे यहाँ, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल भी लिखो या सेंट्रल एंगल भी लिखो चलेगा, थीटा में डिनोट किया जाता है इसे। अब देखो ये जो परसेंट है ना, इसका टोटल कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, अब भी बताओ ये टोटल है, ये इसका टोटल कितना आना चाहिए। इसका आपको पाई डायग्राम बनाना है ना भाई, तो टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। प्लीज याद रखना, एक सर्कल 100% वाला होता है और 360 डिग्री का होता है। क्लियर, तो इसका टोटल आपका एनी हाउ 100% आएगा। करके देख लो। क्या देखो 9 और ये 10 का, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। क्लियर, ओके। अब हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या बताया था हमने आपको, फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल जिसको कि थीटा से डिनोट करते हैं, और ऊपर में किसी एक का और नीचे टोटल है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट समझते हैं ना, बताया था हमने आपको। कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय 360। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या करोगे, ये टू शो के बाद पहले ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूला लिखो और फिर उसके बाद फिर ये कॉलम बना लो। क्लियर, ताकि आपको ये फॉर्मूला आपको ऊपर में रहेगा, उसके बेस पे तो इसको सॉल्व करोगे ना। तो देखो क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया 10% अपॉन में 100% को लिखना है इट इज बिल्कुल। ठीक है, एक बता रहे हैं, पूरा आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 360। बस इस तरह से सॉल्व करते जाना है। ओके, सेकेंड में आपका आएगा 50% अपॉन 100% मल्टीप्लाई बाय 360। तो देखिए क्या होगा, 10 1 10, 10 10 100, ये 0 0 कट गया, कितना बचा आपका 36%, सॉरी 36 डिग्री।
क्लियर है? सेंट्रल एंगल निकल के आ गया। ऐसे ही सबका करते हैं। ये हो गए सारे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया हमने पता है, फर्स्ट आपको बताया, आप कर सकते हैं, इतने एवं तो हो चुके हैं। 51 सा 52 सा है ना, 51 सा करोगे 52 सा कर दोगे, एंड 2 से 36 को 2 का हाफ 360 का हाफ कर दोगे तो 180 आपका आना है। 2 से इसे कर देंगे 2 1 सा एंड ये हो गया 180। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 0 आपका ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद 36 से 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 324 मिलेगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 324 मिलेगा, जिसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो 32.4 आपका आंसर आएगा। ओके, जो कि डिग्री है, डिग्री बनाना। अब देखिए 20/100 है, 21 सा एंड 25 सा 100। ओके, देन 5 को 36 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको 72 आता है। ये आप कर लीजिए। 11/100 है, मल्टीप्लाई बाय 360। उसके बाद क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? ये 0 0 कट कर दिया आपने, ये 0 0 कट कर दिया। 36 का आप 11 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आएगा आंसर? 396। और ये 396 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 39.6 आता है। क्लियर? क्लियर हो गया? ये हमारा कंप्लीट। अब देखो इसका टोटल हमारा 360 आना चाहिए। हम बिना देखे लिख रहे हैं 360 बिना देखे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्कल की डिग्री 360 की होती है। इसका सारे का टोटल आपका 360 आना चाहिए। अगर नहीं आता, ये वेरीफाई करने का तरीका, अगर नहीं आता मोड़ दो गाड़ी पीछे, कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, क्योंकि यही आप गलत हो तो आगे चल के फिर तो कोई सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, देखो 4 and 6 10। ओके, 1 कैरी is 10 12 14 15 16 17 एक मिनट, कहीं तो थोड़े से जा रहे क्या गलत? हाँ, सही में गलत जा रहे। क्यों? ये डेसिमल के बाद वाला है, हम वो ले रहे थे, कोई बात नहीं। ये 4 और 6 हो गया, ये 10 हो गया। ओके, देन 6 6 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20 एंड कहाँ से गलत हो रहा? नहीं गलत हो रही क्या? रुको, बोला 36 180 32.4 72 39.6। ओके, ये हो गया आपका 10 1 कैरी 10 एंड 10 4 14 15 16 17 18 19 20। ओके 20, ये आ गया 2। ओके, देन उसके बाद ये डेसिमल करेंगे ना, देन 5 5 5 10 then 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, देखो ओके, देखिए पूरा 360 आया। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए थे हम, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यार, कोई बात नहीं। चलो एक बार आ गया, बस ये आ गया आपका। अब सीधे सीधे आपको क्या बनाना है? पाई डायग्राम। ओके, ये हम थोड़ा सा रफ कर देंगे कि नीचे बनाए। अब पाई डायग्राम नाउ PIEDIAGRAM पाई डायग्राम। अब पहले हम फ्री हैंड से सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, आपको एकदम एक्सेक्ट सर्कल बनाना है और एक सेंटर दे देना है। ओके, और एक स्केल से आपको एक रेडियस ड्रॉ कर देना है। कर दिया हमने एक स्केल से रेडियस ड्रॉ। अब इसके बाद फिर क्या है? सबसे पहले देख लीजिए 36 डिग्री किसकी जरूरत पड़ेगी? स्केल की, प्रोटेक्टर की एंड वन राउंडर, कंपास जिसको बोलते हैं। तो राउंडर तो हमारा हाथ ही राउंडर है ना, ये स्केल और ये प्रोटेक्टर। क्लियर है? अब देखिए 36 पूछा आपसे, कहाँ रखें यार स्केल? 36 जो यही था 36। ओके, सॉरी बहुत बारीक बारीक अक्षर होते दिखते नहीं। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लाइन पे रखेगा ना। ओके, देन 10 आपका 10 20 ये 30 कितना पूछा आपसे? 36 है तो 35 36 थोड़ा ये इस तरह से लेंगे। ओके, फिर स्केल को पकड़िए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा? साथ साथ में लिखते चलिए 36 डिग्री। ठीक है, इसका है कंस्ट्रक्शन। ओके, सेकेंड है आपका 180 डिग्री। अब 180 डिग्री थोड़ा सा माइंड लगाओ, 180 डिग्री सर्कल का हाफ होता है। ठीक है, देखो हम डायरेक्ट से आप ये जो रखेंगे ना आप, ये देखिए इस कॉर्नर पे जब इस लाइन पे रखेंगे तो आपका 180 कहाँ से आएगा? 180 डायरेक्ट यहीं पर आएगा ना। हमने सीधा हाफ कर दिया। ठीक है, हमारा सर्कल अच्छा नहीं बना, लेकिन याद रखो। तो ये आपका हो गया 180। तो 180 किसका है? ट्रैफिक से वापरे, ट्रैफिक से इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है। ये हो गया 180 डिग्री, जो कि आपका ट्रैफिक। बहुत सारी जगह बहुत सारे लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ 32.4 डिग्री। अब ये कहाँ रखना है?
कहाँ रखना है हमारा, देखो याद रखो, आपको कौन सा रेडियस मिला है, ये वाला रेडियस मिला है, तो इस रेडियस पे रखेंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं यार, बहुत कंफ्यूजन होता है, लाइट के कारण अच्छे से समझ में नहीं आता ना। ओके 32 इधर है, तो चलो हमने ये देखो ऐसे रख दिया, ठीक है। अब 32.4 10 20 30 32.4 ये हो गया हमारा 32.4, क्लियर है। ओके देन ये हमारा आ गया, आप एकदम एग्जैक्ट बनाइएगा, आपका आएगा 32.4 डिग्री। किसका है ये, एयरक्राफ्ट टैक्स ऑफ, ठीक। अब आ जाइए इंडस्ट्री से सेंट्रल एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री हमको कहाँ रखना है, अब इसे क्या बोलते हैं, रेडियस, तो इस रेडियस पे रखना है 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री का ये चेक करना है, 90 80 70 ये है आपका 72। लाइट के कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी देख करना पड़ता है। ओके ये हो गया, इस तरीके से पहले रखें इस करके। ओके तो यहाँ रखने के बाद हमारा ये 90 डिग्री ये है ना, ये 80 और ये 70, ये हो गया हमारा 72 डिग्री। ओके ये 72 डिग्री, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया होगा हमारा, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। 30 किसका, ये इंडस्ट्री। ओके देन दिस इज योर लास्ट, ये लास्ट को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे हो गए क्या, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर, डर गए थे हम। लास्ट आपका क्या है, 39.6 डिग्री है, जो कि ट्रेन्स, ठीक। सबसे ज्यादा ट्रैफिक से होते हैं, बंद कर दो गाड़ी चलाना, ठीक है। साइकिल चलो, साइकिल, सेहत बनाओ, बहुत काम आएगा। सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई भी कोई काम नहीं आएगी जब तक शरीर अच्छा नहीं। शरीर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ खाते रहो, खाने पीने से भी नहीं, फिटनेस जरूरी, ठीक है। तो चलो ये आपका ये पाई डायग्राम कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट होता है। इजी है, बस ये आपका एग्जैक्ट बनना चाहिए और ये सॉल्यूशंस आपके इक्वल निकलना चाहिए। इक्वल निकलने का एक तरीका बताया ना हमने आपको, 360 डिग्री और यहाँ पे 100% तो अभी दिया हुआ, सॉल्व कर लीजिए। हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स वाज मेड टू नो व्हिच गेम्स दे लाइक। एक सर्वे किया गया एक स्कूल में, है ना, स्टूडेंट्स थे, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वैसे ही, तो वहाँ सर्वे किया गया क्या कि स्टूडेंट्स ने जो गेम्स पसंद करते हैं ना, मेड टू नो व्हिच गेम्स दे लाइक, कौन कौन सा गेम्स। जरूरी थोड़ी कि हर स्टूडेंट को हर गेम पसंद है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, गेम्स में, खाने से, पीने से, हर चीज में हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो वहाँ एक स्कूल में सर्वे किया गया, स्कूल में सर्वे करने पे आपको भी क्रिकेट पसंद होगा, आपके फ्रेंड्स को हॉकी पसंद होंगे, और किसी को और कुछ, और किसी को तो भांडे भांडे पसंद होगा, बच्चों का खेल खेलते हैं भांडे भांडे, डॉक्टर टीचर बहुत खेला है हमने, आपने भी खेला होगा, याद करो। और एक वो खेलते क्या, हम तो बिल्लस बोलते थे उसको, आप क्या बोलते हैं, लंगड़ी जिसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, बहुत इंटरेस्ट से खेलते हैं। तो देखो एक स्कूल में ऐसे सर्वे किया गया है ना कि किस बच्चे को कौन सा गेम पसंद है। ओके द डेटा ऑब्टेन्ड इन द सर्वे इज प्रेजेंटेड इन एडजेसेंट पाई डायग्राम। इस पाई डायग्राम में क्या किया गया, ये डेटा जो हमको मिला है ना वो पाई डायग्राम में बना दिया गया पूरा। ये एडजेसेंट पाई, एडजेसेंट क्यों बोलते हैं, एडजेसेंट क्यों बोलते हैं आपको पता है ना, एडजेसेंट का मतलब समझता है क्या, कि ये एक जो रेडियस होता है, ये एक जो लाइन होती है ना, सेकेंड पॉइंट में से भी वही लाइन, ठीक है, ये जो दूसरी लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे लाके ज्वाइन कर रही है, मतलब एडजेसेंट। यहाँ से देखो इस पॉइंट पे ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो इसलिए एडजेसेंट बोला जाता है। मतलब एक पॉइंट पे जब दो लाइन जाके ज्वाइन हो जाती है, अलग अलग कितने भी दूर से आती हो और एक पॉइंट पे आके ज्वाइन होती है, तो वो एडजेसेंट लाइन और ये एडजेसेंट पॉइंट, ये एडजेसेंट लाइन और ये एडजेसेंट पॉइंट। क्लियर, ओके। तो चलो अब आ जाओ। तो जो भी सर्वे किया गया इस सर्कल में भर दिया गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 1000, आपसे पूछा अगर 1000 स्टूडेंट है, अगर 1000 स्टूडेंट है तो क्या, तो ये 3 क्वेश्चन, 3 सब क्वेश्चन क्या है, सब क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक प्रिफर अदर गेम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल और अदर गेम्स, ये सबको छोड़ दो, वो ऐसे ही है ना। क्रिकेट 81 डिग्री, फुटबॉल 63 डिग्री और अदर 72 डिग्री, ये हमको मिला हुआ है। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, ठीक है। और टोटल 1000 है, ये पता है आपको। तो क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट और उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ये लिखते हैं। तो हमको क्रिकेट का भी मिला है, फुटबॉल का भी मिला है और अदर का भी मिला है, तीनों निकालेंगे। गिवन में क्या दिया है, ऑब्टेन डेटा ऑफ गेम्स लाइक 5 स्टूडेंट आर प्रेजेंटेड इन पाई डायग्राम, ठीक। और सेकंड क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1000, ये दो चीज दी है। टू फाइंड हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब में अलग अलग फाइंड करना है ना। तो आप जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे उसके हिसाब से लिखोगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टू फाइंड, एक का बताएंगे, बाकी सब आपको करना है। टू फाइंड क्या लिखेंगे, स्टूडेंट which like cricket, ठीक है। स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्लियर। एक फॉर्मूले के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फर्स्ट में लिख लीजिए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले लेट ले लो, उसके बाद देखो क्या है लेट, मतलब हमको नहीं पता ना कितने स्टूडेंट क्या लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट क्रिकेट को लाइक करते हैं, ठीक है। क्रिकेट की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स सपोज ले लेंगे, ठीक है। तो देखो लेट एक्स स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, सब में सेम करना है, ये फर्स्ट का जैसा है बिल्कुल आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन में करना है। एक्स स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो एंड लिख लो, फिर मेजरमेंट ऑफ फॉर्मूला लिखो सीधे, है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, अब किसके लिए, ऑफ क्रिकेट। अब एंगल का थीटा बना लो, ठीक है। और या फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट, अभी जिसके बारे में लिखना है करना है उसी का निकालना है, ओके। इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला बता रहे हैं, जो सेकंड थर्ड आपको जो क्वेश्चन दिया गया ना, उस जिसमें फुटबॉल बोला गया आप फुटबॉल सब्स्टिट्यूट कर दोगे वहां पे, फिर अदर बोला गया तो वहां पे अदर लगा दोगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट, ठीक है। या तो फिर स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट, ये भी लिख सकते हो, स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट। पता है कि हमको नहीं पता, एक्स सपोज ले लेंगे, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, ओके। देन सॉल्यूशन लिखा है, बुक की गई जरूरत है, जस्ट मिनट, ओके। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट। तो सेंट्रल एंगल कहाँ है आपका, देखो जो आपको मेजर्स है वो लिखेंगे 81 डिग्री, 81 डिग्री, ओके। एंड स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट आपको पता है क्या, नहीं, हमने उसे एक्स सपोज लिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में मिला हुआ है 1000, देन मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो ये 1000 मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ आके सॉरी डिवाइडेशन पे, तो यहाँ के मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 81 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड ये 360 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 एक्स, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि एक्स हमने सपोज लिया क्या कि कितने स्टूडेंट क्रिकेट को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये 360 को भगा दो इधर, मल्टीप्लीकेशन पे तो डिवाइडेशन पे कर दो, 81,000 हो गया ये, अपॉन में 360 हो गया, इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आपको कट करना है, तो ये 0 0 तो एवे ही कट हो गया, ठीक। अब 8100 अपॉन 36, इसको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, आपको साइड में करके बता रहे हैं। 36 0 0 आपका कट हो चुका है, याद रखना। तो पहले किससे कर लोगे, किससे करेंगे, 12 से ले सकते हो, 12 का टेबल आता है कि नहीं, 12 3 36 होता है, ओके। देन 12 4 48, 12 5 60 एंड 12 6 72, ओके 72 है ना। 12 6 72, उसके बाद 72 में अगर हम 81 को माइनस करते हैं 9 आता है क्या,
ये क्या है, 0 है ना, ओके, ये 0 है हमारा। तो क्या आएगा, 81 में 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 9, ओके, सही था, ठीक है। 9 हमारा एक्स्ट्रा बचा, ये हो गया 90। अब उसके बाद फिर 12 6 72, 12 7 कितना होता है, 84 होता है, हाँ। तो ये 84 को माइनस करो, ये 6 हो गया, ये कट हो गया, ओके। 12 7 90, अब ये आपका ये 0 आ गया, मतलब 12 5 60, ओके। क्लियर हुआ? नहीं समझ रहा हो तो देखो कैसे करना है। क्या किया हमने, 12 से कट किया ना, तो 12 से 8100 को कैसे करोगे, देखो 12 6 आपका कितना हुआ, 72 हो गया, 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा, कट गया 0, ठीक है। फिर 12 7 84, अब ये देखो ये तो यही है, ये कट गया, 12 5 60, बोलते हैं ना ऐसे, आ गया 675। क्या आया था, हमने किसे कट किया था तो भूल गए, ओके। तो हमने 12 3 से लिया था एंड 675 इसका आया, 675। यहाँ कट करे कि नहीं करे, नहीं करते हैं, यहाँ पर गंदा हो जाता है, ओके। यहाँ करके देखो, 12 3 से 36 एंड 675 आपका आया था। अब फिर से काटो, 3 1 3, 3 2 6, अगेन 3 2 6, अगेन 3 5 15, आ गया 225, ओके। हम यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे हैं। आपको अगर वही करना हो आप वही भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 0 0 को कट कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। तो देयरफॉर में क्या आएगा आपका आंसर, 225 इज इक्वल टू एक्स, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, पलट दीजिए ना, उससे थोड़ी कुछ इफेक्ट होने वाला है। एक्स इज इक्वल टू 225, ये आपको दिख रहा है क्या बराबर, क्लियर आ रहा है क्या, देखिए, ओके। यहाँ तक के तो बहुत क्लियर दिख रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू 225, मतलब ये 225 क्या है, 225 क्या है, 225 ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आया? तो चलो, अब फर्स्ट तो हमने बता दिया, अब स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक करते हैं और स्टूडेंट जो अदर गेम को लाइक करते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मिला हुआ है, जल्दी से आप सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद फिर हम बताते हैं, स्टार्ट करो। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है ना, हमने एक्स सपोज लेकर के क्रिकेट वाले स्टूडेंट का बताया था, अब ये फुटबॉल और ये हो गया आपका अदर गेम्स। तो देखो सेम है, हम यहाँ पर हमने सिर्फ थीटा फॉर फुटबॉल लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल आप लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड इज इक्वल टू स्टूडेंट विच लाइक फुटबॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360। सेम जैसा आपने यहाँ किया है वही करना है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो फुटबॉल के लिए कहाँ दिया गया, कितना दिया गया, देखो क्रिकेट का तो हमने निकाल लिया, फुटबॉल का 63 डिग्री गिवन है आपको। अब हमने वाई सपोज क्यों लिया, देखो हर जगह एक्स तो नहीं ले सकते ना, एक्स आपका किसका है, क्रिकेट का है। समझ में आना चाहिए कि आपने किसकी वैल्यू निकाली, किसकी मतलब कितने स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट का निकाला, कि क्रिकेट का निकाला, कि फुटबॉल का निकाला, कि अदर गेम्स का निकाला, ठीक है। तो एक्स आपके क्रिकेट वाले स्टूडेंट हो गए, वाई आपके फुटबॉल वाले स्टूडेंट हो गए, और अब ये अदर जो है वो आपके जेड, ओके। तो देखो हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 63 डिग्री ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। अब उसके बाद ये है ना, स्टूडेंट विच लाइक फुटबॉल, हमने वाई स्टूडेंट लिया है, हमको नहीं पता कितने लोग हैं, ओके। और टोटल स्टूडेंट पता है, मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, क्लियर। अब क्या करेंगे, 63 ये जो 1000 है डिवाइडेशन पे है तो आपका इधर चला गया, और ये 360 वाई के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। अब देखो ये हमने कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 360 मल्टीप्लिकेशन पे तो इसे डिवाइडेशन पे इधर भेज दिया, तो देखिए आ गया अपॉन में, ओके। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 175 आएगा। कैसे करेंगे, देखो ये इसे और इसे कट कर दिया, साइड में करते हैं 6300 एंड ओके। तो ये किससे करें, चलो 3 से करो, 3 1 3, देन 3 2 6, ओके, देन 3 2 6, 3 1 3, ओके। ये हो गया 0 0। अब 3 से फिर से ले लो, 3 4 12 हो गया, 3 7 21, ओके। 7 1 देन 7 7 1 4 1 4, देन 4 1 4 5 6 7, 3 बचा, तो 7 4 7 28 होता है, ओके। देन 2 बचेगा, और ये 1 0 होता है, 4 5 20, आ गया 175। आगे 175 नहीं होता, डिवाइड करके देख लो, ठीक है। इसे आपको लिखना हो लिख सकते हो, ये देखो साइड में किया, लेकिन ये रफ क्वेश्चन में ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये रफ है आपका, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तो आपको y इक्वल टू 175 कितने स्टूडेंट मिले हमको, फुटबॉल के 175 स्टूडेंट मिले, क्लियर। आप डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 225, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 225 स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, डायरेक्ट लिखो, और यहाँ लिखो 225 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, 175 स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, देन लास्ट में देख लो इधर, लेट z स्टूडेंट लाइक अदर गेम्स। हमको नहीं पता ना अदर गेम्स के भी स्टूडेंट कितने हैं टोटल, हमको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो सेंट्रल एंगल फॉर अदर गेम्स, क्लियर है।
अपॉन में क्या लिखोगे, स्टूडेंट विच लाइक अदर गेम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360, वो तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 72 अदर गेम्स के लिए 72 डिग्री दिया गया है एंड जेड है जो हमको नहीं पता कितने स्टूडेंट है, टोटल पता है 360 के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके देन ये 1000 भी आपका इधर चला गया, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 360 जेड के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब जेड वैसे रहेगा क्योंकि हमको जेड की वैल्यू फाइंड करना है, जेड भगा देगा 360 को, भाग यहाँ से 360 चला गया इधर। यहाँ जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन पे आएगा। क्यों डिवाइडेशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे जैसे जैसे मतलब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, उसके पोजीशन चेंज हो जाते हैं, प्लस में तो माइनस में हो चला जाता है, माइनस में तो प्लस में, डिवाइडेशन पे है तो मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे। क्लियर, ओके। अब देखो तो हम क्या करेंगे, 72,000 इसे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 360, ये 0 0 तो एवे कर दिया, ठीक। अब 7200 एकदम इजी है ये वाला आंसर। देखो 36 1 जा 36 2 जा 72, उसका तो कुछ करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। 36 का टेबल आता है, 36 2 जा 72, 0 0 लगा दो ना, तो 200 इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू 200। तो आपका आंसर क्या आया, 200 स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स। तीनों भी हो गया क्लियर है ना। आंसर्स आप लिख सकते हैं, हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे आंसर्स आपको बहुत सीधे सीधे लिखो। चलो हम बोल रहे हैं, ध्यान दो। 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, फिर इसके नीचे लिखोगे 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड 200 स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन थी, सब क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको एक सर्वे दिया गया था स्कूल के, इसमें कितने स्टूडेंट कौन कौन से गेम लाइक करते हैं सब हमने आपको बता दिया। तो ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। आज की सभा यही समाप्त होती है, फिर अगली सभा में हम लेकर के आएंगे कुछ जो कुछ भी बचा है, बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वहां सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आज हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए, 14 15 16। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी रहती है, सॉल्यूशन में टाइम लगता है, ब्लैक बोर्ड भी हमको रब करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पूरे इजी ट्रिक के साथ में मिलेगा, एकदम इजी वे में हमने आपको यहाँ भी समझाया, इजी वे में भी हर जगह समझाया, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताने की कोशिश की है, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज बहुत अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, तो चलो आज का ये लेक्चर नंबर 5 यही कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में आपका टोटल प्रॉब्लम सेट कंप्लीट एंड स्टैंडर्ड 10 का अलजेब्रा का पार्ट कंप्लीट। ओके, फिर कुछ टेक्स्ट भी आपको देंगे, कुछ जो पेपर में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो पहले जो है उसे तो कंप्लीट कर लो। एंड हमारे शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, बहुत सारे वैदिक मैथ्स हमने आपको बताया, हमारे शॉर्ट्स में जाइए, हेलो स्टडीज के शॉर्ट्स में देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे। स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं इजी वे से, है ना, मल्टीप्लिकेशन इजी वे से कैसे किया जाता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस और बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। आप जाइए हेलो स्टडीज के चैनल पे जाइए, लेट्स गेट नॉलेज के चैनल पे जाइए, ये 2 चैनल हमारा है। ठीक है, ये 2 चैनल पे हमने बहुत अच्छे अच्छे वैदिक मैथ भी बताए एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी, 1-1 मिनट का शॉर्ट्स होते हैं, देखिए। और प्लीज थोड़ा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइए, आपको पसंद तो आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। एंड कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आपको रियल में वो वैदिक मैथ पसंद आ रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, गुड लक, राधे राधे।